अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तानी फिजाइया इंडियन एयरफोर्स IAF ने अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। ये अमल 5 जुलाई तक जारी रहेगा। ऑनलाइन इम्तिहान 24 जुलाई को होगा। उम्मीदवारों का इंतखाब ऑनलाइन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तिब्बी मुआयने के बाद होगा। उम्र 17.5 साल तक 21 साल होनी चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार पहले से ये तमाम टेस्ट कामयाब कर चुका हो तो इसकी उम्र की बालाई हद 23 साल तक काबिल कबूल होगी। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला थम गया है, मगर एहतजाज अब भी मुल्क भर में जारी है। जुमे को जहां किसानों ने इस स्कीम के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया और जिला कलेक्टरों को मेमोरेंडम पेश किया, वहीं बिहार में मानसून सेशन का पहला दिन ही इस स्कीम के खिलाफ एहतजाज की नजर हो गया। किसानों ने मुल्क के मुख्तलिफ अजला में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ धरने दिए और जिला कलेक्टर के दफ्तर तक मार्च किया। मोदी हुकूमत की मौजूदा स्कीम को नौजवानों के साथ धोखा करार देते हुए किसानों ने मोदी हुकूमत से फौज में भर्ती का पुराना तरीका बहाल करने का मुतालबा भी किया। उधर बिहार असेंबली के मानसून इजलास के पहले दिन अपोजिशन के अराकीन अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज की तैयारी के साथ पहुंचे। उन्होंने अग्निपथ स्कीम को घोटाला करार दिया और हुक्मरान मिहास के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस लीडर और वायनाड के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी के दफ्तर पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कारकुनों ने हमला किया, क्योंकि राहुल ने बफर जोन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। कलपेटा के करीब कैनाटी में राहुल गांधी के दफ्तर पर SFI के कारकुनों ने हमला किया था, जो महफूज जंगलाती इलाकों, जंगली हयात की पनाहगाहों और कौमी पार्कों के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके को एको सेंसिटिव जोन ऐलान करने के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। राहुल गांधी से इस मामले पर अपनी खामोशी तोड़ने का मुतालबा करते हुए जिला कमेटी की क़यादत में SFI के कारकुनों ने राहुल गांधी के दफ्तर पर हमला कर दिया, कुर्सियों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और दफ्तर के अमले के साथ मारपीट की। हमले के बाद इलाके में कशीदगी का माहौल देखा गया। चीफ मिनिस्टर केरला ने इस वाक़े की मजम्मत की। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात के मामले में वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के वज़ीर आला गुजरात नरेंद्र मोदी को SIT की तरफ से दी गई क्लीन चिट को दुरुस्त करार दिया। जस्टिस AM खनवलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने 452 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने फैसले में क्लीन चिट को बरकरार रखा है। जस्टिस खनवलकर की क़यादत वाली अदालत उज़्मा की बेंच ने फसादात में गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए कांग्रेस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरीन की अहलिया ज़किया जाफरी की इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसमें SIT के जरिए क्लीन चिट दिए जाने को चैलेंज किया गया था। तवील समात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 को समात मुकम्मिल होने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज सुनाया गया। ज़किया जाफरी ने गुजरात हाई कोर्ट के 2017 के इस फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें SIT की क्लोज रिपोर्ट को मुतालिका मजिस्ट्रेट के जरिए कबूल करने के फैसले पर मोहर लगाई गई थी। हाई कोर्ट ने भी इस वक्त के चीफ मिनिस्टर मोदी को दी गई क्लीन चिट को चैलेंज करने वाली ज़किया की दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। इसके बाद दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने SIT की तरफ से दी गई क्लियरेंस को बरकरार रखा और ज़किया जाफरी की दरख्वास्त कानूनी लिहाज से नामुवाफिक करार देते हुए आज मुस्तरद कर दी। उत्तर प्रदेश में नमाज जुमा के बाद तशद्दुद और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज के मामले में पुलिस ने गुज़िश्ता 15 दिन में 1975 अफराद को गिरफ्तार किया है। एक सरकारी तर्जुमान ने आज बताया कि 10 जून को नमाज जुमा के बाद पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात और 16 जून को फौजी भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज में मुलविस 1975 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 424 अफराद नमाज जुमा के दौरान 10 अजला में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस थे, जबकि अग्निपथ स्कीम के सिलसिले में आतिशज़नी और पथराव के इल्ज़ाम में 1551 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के इन दावों के बावजूद कि इन्हें 40 शिवसैनिकों समेत 50 के करीब MLAs की हिमायत हासिल है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने एक नए अज़्म का मुजाहरा करते हुए कहा कि फैसला ऐवान में फ्लोर टेस्ट के दौरान ही होगा। इसके साथ ही शरद पवार हुकूमत बचाने के लिए मजीद सरगर्म हो गए हैं। जुमे को उन्होंने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से इनकी ज़ाती रिहाइशगाह मातोश्री में नायब वज़ीर आला अजित पवार के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के साथ ही वज़ीर आला के तेवर भी बदल गए और उन्होंने न सिर्फ एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया, बल्कि पुरएतमाद लहजे में कहा कि उन्होंने सिर्फ सरकारी बंगला छोड़ा है, अपने अज़्म और इरादे को तर्क नहीं किया है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के साथ NCP सदर शरद पवार की मीटिंग जुमे की शाम हुई। इनके साथ नायब वज़ीर आला अजित पवार और वज़ीर बराए आबी वसाइल जयंत पाटिल भी थे। ये मुलाकात इस लिहाज से अहम थी कि जुमे की सुबह शरद पवार ने अपने एक बयान में कहा है कि किसके पास अक्सरियत है, इसका फैसला महाराष्ट्र असेंबली के ऐवान में होगा। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत अक्सरियत में या अक़लियत में है, इसका फैसला ऐवान में ही होगा।
वादी कश्मीर की सबसे बड़ी इबादतगाह तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर को जुमे के रोज करीब 2 हफ्ते बाद नमाज जुमा की अदायगी के लिए खोल दिया गया। मस्जिद का इंतजाम व इंतजाम चलाने वाली अंजुमन औकाफ के एक तर्जुमान ने बताया कि मुसलसिल 2 जुमेतुल मुबारक के बाद हुक्काम की जानिब से तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा जैसे अहम फरीज़े की अदायगी की इजाज़त दिए जाने पर अवाम ने इत्मीनान और मसरत का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि मुख्तलिफ बहानों की आड़ में आइंदा जामा मस्जिद बंद कराने से गुरेज किया जाए ताकि अवाम में जो इस अजीम इबादतगाह में दूर दराज इलाकों से आकर अल्लाह तबारक ताला के हुजूर रुकू व सुजूद के जरिए इसकी खुशनुदी हासिल करते हैं, इसमें खलल ना आए। कोलकाता पुलिस ने आज 25 जून को बीजेपी के मुअत्तल रहनुमा नुपुर शर्मा को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इश्तियाल अंगेज तबसरे के सिलसिले में तलब किया है। पुलिस के मुताबिक इनके रिमार्क्स के बाद मगरबी बंगाल के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर तशद्दुद फूट पड़ा था। ये दूसरा मौका है जब नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस ने इनके तबसरों के सिलसिले में तलब किया है। पुलिस एहलकार ने बताया कि शुमाली कोलकाता के एम्बरसड स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के बाद इन्हें एक ताज़ा समन भेजा गया। उन्होंने कहा कि शर्मा के खिलाफ कोलकाता के 10 थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है, जबकि इनके तबसरों से रियासत के कुछ हिस्सों में तशद्दुद हुआ था। कबल इन्हें यहाँ नारकल डांगा पुलिस स्टेशन में तलब किया गया था। इसने समन को मुस्तरद कर दिया और 4 हफ्तों का वक्त मांगा, ये कहते हुए कि इसे खदशा है कि अगर वो इस वक्त कोलकाता गई तो इन पर हमला हो सकता है। एक टीवी बहस के दौरान नुपुर शर्मा के रिमार्क्स के खिलाफ हावड़ा, नादिया और मुर्शिदाबाद अजला में पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हुए थे। शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी दहली मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकरम अहमद ने मुसलमानों से अपील की कि हुर्मत वाले महीनों में कसरत से सदका व खैरात और नफली इबादतों की अदायगी करें और हालात हाज़रा के लिए खुसूसी दुआएं करें। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि ईद उल अज़हा करीब है। कुर्बानी के जानवरों की खरीद और फरोख्त का सिलसिला ईद से कई रोज़ पहले से शुरू हो जाता है। हर साल कुछ लोग अमन में खलल डालने की कोशिश करते हैं और कुर्बानी के जानवरों की नकल व हमल में परेशानियां पैदा करते हैं। इसके लिए मरकज़ी हुकूमत को अहकामात जारी करने चाहिए ताकि शरारती लोग किसी तरह से खलल अंदाजी ना करें। मुफ्ती मुकर्रम ने मुसलमानों से पुरजोर अपील की कि ममनुआ जानवरों की खरीद व फरोख्त से एतराज़ करें और मुकामी इंतज़ामिया से तालमेल बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए कुछ मुसलमानों ने पुरअमन एहतजाज किया था, जिसे कुछ शरपसंद अनासिर ने फसाद का रंग दे दिया। हालांकि अगर वाक़यात की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की जाएगी तो हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में एक मखसूस फ़िरक़े को निशाना बनाया जा रहा है और तरह तरह से जुल्म व सितम किए जा रहे हैं। सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफीन की जानिब से मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज सीज़न में ज़ायरीन की सहूलत और आसानी के लिए गैर मामूली इक़दामात में दोनों मुक़द्दस मकामात की कालीनों की सफाई सुथराई और इन्हें मुअत्तर करने का अमल भी शामिल है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 25,000 कालीन हर नमाज से कबल झाड़े जाते हैं और इन्हें खुशबू से मुअत्तर किया जाता है ताकि ज़ायरीन और नमाजी ज़्यादा आराम और सुकून के साथ इबादत कर सकें। 1443 के हज के मौके पर यौम अरफा और ईद की नमाज के लिए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मगरिबी सहन में तमाम बाजमात नमाज़ों के लिए मुख्तलिफ साइज़ के 25,000 कालीन बिछाए जाएंगे, जिनमें 7,000 कालीन मस्जिद नबी के मगरिबी हिस्से जिसे कुछ अरसा कबल तैयार किया गया है इसमें बिछाए जाएंगे। ईद उल अज़हा के करीब गौ रक्षकों की सरगर्मियाँ और मुस्लिम ताजरीन को हरासानी मामूल की बात थी, लेकिन अब तहफ़्फ़ुज़ मवेशियाँ इदारे ईद उल अज़हा से ऐन कबल एक नोटिस जारी किया है जिसमें कुर्बानी में खलल के मुतरादिफ है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड की एडवाइजरी में बल्दी इलाकों में सिर्फ स्लॉटर हाउस में ज़ुबा की इजाज़त देने को कहा गया है। जानवरों पर मुज़ालिम को रोकने के कानून 2001 का हवाला दिया और कानून पर सख्ती से अमल का मशवरा दिया। कानून के मुताबिक जानवरों को महज सरकारी स्लॉटर हाउस में ज़ुबा किया जा सकता है। एडवाइजरी में हुकूमतों को ताकीद की गई कि वो बोर्ड के मशवरों पर अमल को यकीनी बनाकर जानवरों पर मुज़ालिम को रोकने में मदद करें। कहा गया है कि ईद उल अज़हा के दौरान जानवरों की मुंतकली के वक्त इनके आराम का ख्याल ना रखे जाने की शिकायत के अलावा घरों में कुर्बानी की शिकायत पर यह नोट जारी किया गया। बोर्ड ने कहा कि तमाम रियासतों में ऊँट के ज़ुबा पर मुकम्मल इम्तना आयद है, इस बात का खुसूसी ख्याल रखा जाए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल पहुंचकर इन चंद मुलजिमीन से मुलाकात की जिन्हें मरकज़ की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया है। जेल के हुक्काम ने रेवंत रेड्डी और दूसरे चंद कैदीन को इन नौजवानों से मुलाकात की इजाज़त दी, जिन्हें 17 जून को रूनमा पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस लीडर ने महरूस नौजवानों को यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी इनकी हर मुमकिन मदद करेगी और वो सब्र का दामन ना छोड़ें।
बादशाह मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना कहा कि मरकजी हुकूमत की गलत स्कीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क में फिरकापरस्त ताकतें मसाजिद और दीगर मजहबी मुकामात को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में किसी हिंदू मजहबी मुकाम पर मस्जिद की तामीर की तरदीद की है। मंदिरों को मुनहदिम करके मसाजिद की तामीर का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है और कई इबादतगाहों की खुदाई के लिए अदालतों में दरख्वास्त दायर की गई। अगरचे तेलंगाना में किसी मस्जिद के बारे में तनाज़ा पैदा नहीं किया गया, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हैदराबाद को अमलन क्लीन चिट दे दी है। मरकजी वजारत कल्चर के तहत इदारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वाज़ेह कर दिया है कि हैदराबाद में किसी भी हिंदू मजहबी मुकाम पर मसाजिद को तामीर नहीं किया गया। एक समाजी जहदकार की जानिब से RTI के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह वजाहत की है। ईद उल अजहा के करीब आते ही गौरक्षकों की सरगर्मियों में इजाफा हो चुका है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में गौरक्षक जानवरों को मुंतकिल करने वाली गाड़ियों को गैरकानूनी तरीके से रोक रहे हैं और ताजरीन को न सिर्फ हरासा बल्कि मारपीट की जा रही है। हर साल गौरक्षक और इनकी तंजीमें सिर्फ ईद उल अजहा से कबल ही मुतहरिक हो जाती है और कई मुकामात पर पुलिस को गौरक्षकों की तायीद करते हुए देखा गया। किसी भी इनफरादी शख्स को ये इख्तियार नहीं कि कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले जानवरों को रोके। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह के हामियों ने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर काफ़ी हंगामा किया। अब जबकि ईद उल अजहा के सिलसिले में ताजरीन मुख्तलिफ अजला से जानवरों को हैदराबाद मुंतकिल कर रहे हैं, गौरक्षकों ने गाड़ियों को रोकने और जानवरों को गौशाला मुंतकिल करने का आगाज़ कर दिया। डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट्स और ओहदेदारों के इजाज़तनामे के जरिए ही बड़े जानवरों को मुंतकिल किया जाता है और पुलिस को सर्टिफिकेट दिखाने के बावजूद वो जानवरों को गौशाला मुंतकिल कर रहे हैं, हालांकि इनमें गाय शामिल नहीं है। इसी दौरान कुलसुमपुरे के इलाके में जुमेरात की शाम उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब गौरक्षकों के एक ग्रुप ने बड़े जानवरों को मुंतकिली को रोकने की कोशिश की। अदालत के अहकामात की रोशनी में जानवरों की मुंतकिली की कोशिश को गौरक्षकों ने नाकाम बनाने की कोशिश की। मेरचल पुलिस ने गौरक्षकों की शिकायत पर जानवरों के ताजरीन पर मुकदमा दर्ज किया और जानवरों को जियागुड़ा और कुलसुमपुरे में वाक़ गौशाला मुंतकिल किया गया। जानवरों के मालिकीन ने अदालत से रुजू होकर जानवरों की मुंतकिली के हक़ में अहकामात हासिल किए। जानवरों में तमाम तर बैल थे। अदालत ने गौशाला मुंतज़मीन को जानवरों को हवाले करने की हिदायत दी। गौरक्षकों के ग्रुप ने वहां पहुंचकर बहस व तकरार की और जानवरों की मुंतकिली में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। इत्तला पर पुलिस के आला ओहदेदार पहुंच गए और ज़ायद फोर्स को तलब कर लिया। पुलिस ने दोनों ग्रुप्स में टकराव की सूरत हाल पर काबू पाते हुए उन्हें मुंतशिर कर दिया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथों आज हल्के असेंबली याकूतपुरे में 13,07,73,000 रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। असदुद्दीन ओवैसी की आमद पर हल्के याकूतपुरे में नौजवानों में ज़बरदस्त जोश खरोश देखा गया। सदर मजलिस ने डबिलपुरा नाले से सुबह 8:30 बजे अपना दौरे का आगाज़ किया। तकरीबन 4 घंटों तक ओवैसी ने हल्के याकूतपुरे के मुख्तलिफ मुकामात पर तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकारीब में शिरकत की। अक्सर मुकामात पर पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और इनके मसाइल की भी समाअत की। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद आज उस वक्त हैरत ज़दा रह गए जब इन्हें बीजेपी कारकुनों के एहतजाज का गैर मुतवक्किल सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इसी सिलसिले के तहत जब वो हल्के असेंबली याकूतपुरे के लक्ष्मी नगर में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने पहुंचे, जहाँ पर बल्दी डिवीज़न IS सदन की बीजेपी कॉरपोरेटर श्वेता रेड्डी की क़यादत में तकरीबन 25 से 30 बीजेपी कारकुनों ने संग बुनियाद तख्ती पर रुकने बल्दिया का नाम तहरीर न करने पर एहतजाज किया और संग बुनियाद तख्ती को उखाड़ फेंका। पुलिस को इत्तला मिलते ही लक्ष्मी नगर याकूतपुरा पहुंचकर एहतजाजियों को मुंतशिर कर दिया। सईदाबाद पुलिस स्टेशन में श्वेता रेड्डी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।